हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक जिला लगता है नागौर करके, और यहीं का एक थाना है, थाना डीडवाना। इसी थाना क्षेत्र में एक दिन सुबह सुबह जब वहाँ के पुलिस अफसर बैठे रहते हैं तभी एक लड़का पहुँचता है और वह कहता है कि उसकी पत्नी शाम से ही गायब है और वह अभी तक मिल नहीं रही है। लेकिन पुलिस वाले जो है उस लड़के की बात को इग्नोर कर देते हैं और उस आदमी की रिपोर्ट दर्ज किए बिना ही उस आदमी को वहाँ से भेज देते हैं। वह लड़का पुलिस वालों की बात सुनते ही वहाँ से बाहर चला जाता है और 4 फरवरी से करीब 10 फरवरी आ जाता है। करीब 6 दिन हो जाता है और उसकी पत्नी अभी तक घर से गायब रहती है। तब यह लड़का थक हार कर 10 फरवरी के दिन सुबह सुबह फिर से एक बार थाने पहुंचता है और वहां के बड़े पुलिस अफसर से मिलकर, वहां के एसएचओ से मिलकर वह यह कहता है कि मेरी पत्नी जो है 4 फरवरी 2022 को शाम 4:30 बजे से ही गायब है और 6 दिन हो गया, अभी तक मेरी पत्नी का कुछ अता पता नहीं है। तब उस थाने के एसएचओ जो है वह उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए कहते हैं। तब सभी कांस्टेबल जब इस केस में अच्छे से लग जाते हैं तो यह आदमी जो कहता है कि मुझे 2 लोगों पर शक है, जिसका नाम अनीस और सुरेश है, क्योंकि यह कहता था कि इन दोनों से मेरी पत्नी का बातचीत लगा रहता था। यह दोनों मेरी ही पत्नी के दोस्त हैं। तभी अनीस और सुरेश को जब पुलिस हिरासत में लेती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है तब वह दोनों जो है एक कहानी सुनाते हैं। और वह कहानी क्या है, वह दोनों अपने ही पूरी घटनाक्रम को पुलिस के सामने बताते हैं। दरअसल अनीस और सुरेश जो है 4 फरवरी 2022 को शाम 4:30 बजे उस लड़की के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसमें से एक लड़का अनीस जो है वह जाता है और उस लड़की को घर से बुला कर लेकर आता है। वह लड़की घर से बाहर आ जाती है और तभी यह लोग एक बाइक लेकर खड़े रहते हैं। उस बाइक पर पहले से ही सुरेश बैठा रहता है, जिसकी उम्र 16 से 17 साल की थी। तभी अनीस और सुरेश उसे कहते हैं कि चलो तुम्हें एक जगह ले जाना है। यह लड़की उन लोगों की बातों में आ जाती है और वह लोग कहते हैं कि एक जगह घुमाने के लिए ले चलते हैं, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। वह लड़की जो है उन लोगों की बातों में आ जाती है और उन लोगों के साथ निकल जाती है। तभी अनीस और सुरेश जो है उसे अपने घर से काफ़ी दूर एक जंगल में लेकर जाते हैं, जो इलाका इन लोगों के घर से काफ़ी दूर और एकदम सुनसान रहता है। उस इलाके में एक आदमी तो क्या, एक जानवर भी नहीं दिख सकता, वह इलाका ऐसा था। यह लोग अनीस और सुरेश उस लड़की को वहाँ ले जाते ही इसके साथ गैंगरेप जैसी हरकत करना शुरू कर देते हैं। यह लोग उस लड़की के साथ रेप करते हैं और बारी बारी दोनों लोग उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ तक कि उस लड़की ने, जब उसने कहा कि मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ और तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके बावजूद वह लोग उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं और उसे इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वह मजबूर हो जाती है। और यह लोग पूरी रात उस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी हरकत करते हैं। यहाँ तक कि यह लोग उसके पूरे शरीर को नाखूनों से नोच देते हैं और शरीर का एक ऐसा भी हिस्सा नहीं रहता है जहाँ की यह लोग दांत से काटे नहीं होते हैं। यह लोग लड़की के पूरे शरीर को दांत से काट कर जख्मी बना देते हैं और अपने नाखूनों से नोच नोच कर उसके साथ जानवरों से भी बदतर हालत करते हैं। लड़की जितना ही चीखती चिल्लाती इन लोगों को उसके साथ रेप करने में उतना ही मजा आता था। यह लोग अपने में ही हंसते थे, खिलखिलाते थे और लड़की बेचारी दर्द के मारे तड़प रही होती है। यह लोग उसके होठ को काट काट कर एकदम जख्मी बना दिए थे और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी यह लोग काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा दिए थे। लास्ट में पूरी रात यही घटनाक्रम का सिलसिला चलता रहा और उसके बाद सुबह होते ही यह दोनों मिलकर उस लड़की का गला दबा देते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि लड़की जो है अब मर चुकी है, लेकिन उसकी सांसें चलना बंद हो गई है। लेकिन ये लोग जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं, लड़की जो है मरी नहीं होती है, वह जिंदा रहती है, उसकी सांसें चल रही होती है। लेकिन लड़की इस हालत में नहीं थी कि वह उठकर खड़ी हो जाए, उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी और उसका दिमाग चल रहा था।
यह लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, ना ही इसके हाथ में जान था और ना ही इसके पैर में। यह उठकर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और ना ही यह अपने पैरों से चलकर कहीं जा सकती थी। और वह इलाका ऐसा था कि 6 दिन तक वह लड़की वहीं पड़ी रही। ना तो उसके मुंह में एक बूंद पानी गया और ना ही कुछ खाने के लिए। और वहाँ किसी जानवर का भी नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो शायद वह लड़की जिंदा नहीं होती। उस इलाके में कोई भी व्यक्ति कभी जाता ही नहीं था। 6 दिन तक वह लड़की वहीं पड़ी रही और धीरे धीरे उस लड़की के शरीर में इतना जख्म था कि किसी प्रकार का एक कीड़ा उसके शरीर में पड़ना जो है स्टार्ट हो चुका था। उसके पूरे शरीर में कीड़े लग गए थे और वह लड़की सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी और वह रेंग रेंग कर अपने शरीर के द्वारा ज़मीन पर घिसट घिसट कर चलती थी। और वह आवाज़ भी देती तो किसे देती। उस इलाके में उसकी आवाज़, उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी पुलिस छानबीन करती और उस जंगल में पहुंचकर उस लड़की को उस हालत में 10 फरवरी 2024 को सुबह सुबह पुलिस देख लेती है और उस लड़की को वहां से लेकर SMS हॉस्पिटल जयपुर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां वह लड़की ICU में भर्ती रहती है। डिडवाना बागड़ हॉस्पिटल से उसे SMS हॉस्पिटल जयपुर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। वह लड़की कुछ बताने के, अपना बयान देने के होशो हवास में नहीं थी। कुछ दिन तक लड़की का इलाज चलता है। उसके बाद लड़की जो है अपनी सांसें आखिरी बार लेती है और वह उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। डॉक्टर यह सब देखने के बाद पुलिस को यह बयान देते हैं कि इस लड़की के पूरे शरीर में कीड़े लग चुके थे और यह लड़की को बचा पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इसके साथ जो भी हरकत हुआ था, इतनी दर्दनाक तरीके से इसके साथ हैवानियत जैसी हरकत की गई थी, यह किसी आदमी और इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की करतूत है। फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कहानी में एक लड़की ने अपने दोस्त पर भरोसा किया था, लेकिन उस लड़की की दोस्ती ऐसी थी और उसका भरोसा ऐसा था कि उसके दोस्त उसके काबिल नहीं थे। इस लड़की के 2 दोस्त ने मिलकर इसके साथ ऐसी हैवानियत जैसी हरकत की थी कि उसे सुनने के बाद लोगों का अपने दोस्त और दोस्ती पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस लड़की के साथ ऐसा किया गया था कि वह कोई जानवरों के साथ भी नहीं करेगा। इस लड़की के शरीर में कीड़े लग चुके थे। आप सोचकर आपके रूह तक कांप जाएंगे कि आखिर एक लड़की के शरीर में कीड़े लग सकते हैं, वह भी 2 दोस्त के चलते। वह दोनों दोस्त मिलकर इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हरकत करते हैं कि इसके पूरे शरीर में कीड़े लग जाते हैं और यह बेचारी तड़प तड़प कर 1 हफ्ते बाद अपना दम तोड़ देती है।